नमस्कार। आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र है। आज की एकादशी को रंभा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। एकादशी की बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। कल से 5 दिवसीय पर्व प्रारंभ हो रहा है। 5 दिनों का यह पावन पर्व दीपावली कल से हम लोग मनाना प्रारंभ करेंगे। धनत्रयोदशी पहले दिन, दूसरे दिन रूप चतुर्दशी, तीसरे दिन दीपमालिका, चौथे दिन गोवर्धन पूजा और 5वें दिन भैया दूज। धनत्रयोदशी धनतेरस को भी हम कहते हैं। धनतेरस का महत्व ये है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन में से धन्वंतरी भगवान निकले थे और हाथ में उनके अमृत का कलश था। वो अमृत कलश फिर बाद में विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण करके बांटने के लिए उनसे ले लिया था। तो इस प्रकार से धन्वंतरी जयंती जो है वो धनतेरस के दिन मनाई जाती है। भगवान धन्वंतरी चिकित्सा के क्षेत्र में उनका योगदान है। चिकित्सक, कुशल चिकित्सक, देवताओं के चिकित्सक के रूप में उनको हम लोग जानते हैं, मानते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। धनतेरस का जो मुहूर्त है वो कुछ विद्वानों के मत से 12 तारीख को है, कुछ विद्वानों के मत से 13 तारीख को है। 12 तारीख को शाम को 6:32 तक द्वादशी तिथि है और फिर 13 तारीख को उदया तिथि होगी जो कि 13 को 4:12 तक रहेगी। तो जो दिया जलाने का कार्यक्रम है, जो दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम होता है धनतेरस का, और जो खरीदारी का कार्यक्रम होता है, वो धनतेरस हम लोग 12 तारीख को यदि मनाएं तो श्रेष्ठतम रहेगा। क्योंकि उदया तिथि जब 13 को मिलेगी हमको तो वो शाम को 4 बजे तक ही मिलेगी। इसलिए दीप प्रज्वलन जो है धनतेरस का वो हम लोग को 12 तारीख को किया जाना चाहिए। धनतेरस के दिन कुछ खरीदने का विधान होता है। अपनी अपनी सामर्थ्य अनुसार कोई सोना खरीदता है, कोई चांदी खरीदता है, कोई बर्तन आदि खरीदने का भी बहुत प्रचलन रहता है। परंतु जिसकी जैसी सामर्थ्य होती है, चांदी का कोई सामान खरीदना अति श्रेयस्कर रहता है। चांदी का कोई सामान यदि खरीदा जाए तो वो सर्वोत्तम माना जाता है धनतेरस के दिन। उसके बाद दिया जलाते हैं शाम को, अपने घर के चारों कोनों पर दीप प्रज्वलन करते हैं। इस प्रकार से हम लोग धनतेरस का पर्व मनाते हैं। उसके बाद रूप चतुर्दशी होती है, जिसको हम लोग नरक चतुर्दशी के नाम से भी जानते हैं। यमराज का दिन होता है। यमराज की पूजा किए जाने का यह विशेष पर्व होता है। इस दिन यम देवता को याद करके हम लोग अपने घर के प्रमुख स्थानों पर दीप प्रज्वलन करते हैं। चौमुखा दीपक जलाने का विशेष प्रचलन रहता है, विशेष महत्व होता है नरक चतुर्दशी के दिन। यदि हम लोग घर के नाली पर, घर के मुख्य द्वार पर, घर के पूजा स्थान में, तुलसी जी के वृक्ष पर और पीपल के वृक्ष पर यदि हम लोग दीप प्रज्वलन करते हैं, चौमुखा दीपक जलाते हैं, तो हमको अकाल मृत्यु का फिर भय नहीं रहता है। यमराज की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अकाल मृत्यु के भय से हम लोग मुक्त होते हैं। इस प्रकार से यम की पूजा किए जाने का, यमराज शनि के भाई हैं, तो इस प्रकार से हम लोग कहीं ना कहीं शनि को भी याद करते हैं और यमराज की पूजा करने के साथ साथ शनि की भी पूजा की जाए। पीपल पे दीपक जलाने का जो प्रचलन है वो इसीलिए है कि शनि को भी हम लोग याद करते हैं। तो यह नरक चतुर्दशी, जिसको हम लोग रूप चतुर्दशी भी कहते हैं, यह हो गया। उसके बाद पश्चात दीपमालिका, जिसको हम लोग दीपावली कहते हैं। दीपों की आवली, दीपों की एक श्रृंखला, जब दीपों की श्रृंखला होती है तो उसको दीपों की आवली होता है, तो दीपावली, इसलिए उसको दीपावली कहा जाता है। खूब दियों से अपने घर को रोशन करने की परंपरा है। मोमबत्ती है, दिए हैं और आजकल तो
बहुत सारी लाइटें लगाने का प्रचलन है। तो लाइट के माध्यम से, दियों के माध्यम से, मोमबत्ती के माध्यम से प्रकाश का पर्व है दीपावली। किसी भी प्रकार से धरा पर कहीं अंधेरा न रह जाए, ऐसा दीप जलाएं। हर कोने में दीप प्रज्वलन होना चाहिए। हर कोना कोई कहीं पे भी अंधकार न रह जाए, ना आपके घर में, ना संसार में, ना कहीं इस धरा पर, कहीं पे भी अंधकार न रह जाए। तो इसलिए यह प्रकाश का पर्व, जब रामचंद्र जी लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या को लौटे थे, तो आज ही के दिन अयोध्या वापस आए थे और पूरी अयोध्या को दीपों से पूरा सुसज्जित कर दिया गया था, प्रकाशमय हो गई थी अयोध्या। तो इस नाते हम लोग उसी प्रसन्नता में आज भी इस पर्व को बहुत हर्षोल्लास से, बहुत आनंद से मनाते हैं। कुछ पटाखे आदि छुड़ाने का भी विधान होता है। बहुत तेज़ आवाज़ वाले पटाखे छुड़ाना तो थोड़ा सा कष्टकारी भी हो सकता है। तमाम बीमार लोग भी होते हैं जिनको तेज़ आवाज़ से प्रॉब्लम होती है। कुछ जानवरों को भी प्रॉब्लम होती है। यदि फुलझड़ी आदि छुड़ाएं, अनार छुड़ाएं, चकरगिन्नी जो घूम गोल गोल, तो इस प्रकार से तेज़ आवाज़ वाले पटाखों से बचना चाहिए। परंतु अपनी अपनी इच्छा है, जिसकी जैसी सामर्थ्य है वो वैसा पर्व मनाए। अपनी खुशी के लिए यह पर्व होता है। जो जिसमें आपको आनंद मिले वैसे आप लोग इस पर्व को मनाइए। विशेष रूप से दीपावली में जो विधान है वो पूजा का विधान होता है। लक्ष्मी जी की पूजा किए जाने का विशेष महत्व होता है। तो इस दिन हम लोग दीपावली में 6 देवों की भी पूजा की जाती है। यम की पूजा होती है, काली की पूजा होती है, कृष्ण जी की पूजा होती है, शिव जी की पूजा होती है, हनुमान जी की पूजा होती है और भगवान के वामन अवतार की पूजा होती है। इसके साथ साथ लक्ष्मी जी की पूजा किए जाने का भी विधान है। लक्ष्मी जी की पूजा गणेश जी के साथ, बल बुद्धि दें हमको गणेश जी, लक्ष्मी जी हम पर कृपा करें, हमारे घर में, हमारे साथ में लक्ष्मी जी की कृपा सदैव बनी रहे। इसलिए हम लोग लक्ष्मी जी का आह्वान करते हैं। कहते हैं कि इस रात को लक्ष्मी जी विचरण करती हैं। जहाँ तक संभव हो सके अपने घर के द्वार खुले रखें। जितने बजे तक भी आप जग सकें अपने घर के द्वार खुले रखने चाहिए। न जाने किस रूप में लक्ष्मी जी का आशीर्वाद और कृपा हमको प्राप्त हो जाए। तो लक्ष्मी जी की पूजा का विशेष विधान है। खीर, चूरा और लैया और विभिन्न प्रकार के मिष्ठान, फल, देसी घी का दिया, इस प्रकार से हम लोग जला करके और विशेष रूप से गणेश जी और लक्ष्मी जी की आराधना करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, लक्ष्मी जी का आह्वान करते हैं। सदा शुभ लक्ष्मी हमारे घर में विराजमान रहे, स्थिर लक्ष्मी हमारे घर में विराजमान रहे। स्थिर लक्ष्मी, स्थिर लग्न में जब पूजा होती है तो स्थिर लक्ष्मी की हम लोग आह्वान कर सकते हैं। स्थिर लग्न हमारे जो ज्योतिष शास्त्र में स्थिर लग्न है वो वृष लग्न स्थिर लग्न होती है, वृष राशि जो होती है, और सिंह राशि स्थिर राशि होती है, और उसके पश्चात वृश्चिक राशि और कुंभ राशि, ये 4 राशियाँ स्थिर राशियों में गिनी जाती हैं। जिसमें सर्वोत्तम जो समय होगा स्थिर लग्न का वो वृष लग्न जब उदय हो रही होगी, तो वृष लग्न शाम को 5:18 से और शाम को 7:13 तक वृष लग्न रहेगी। यह स्थिर मुहूर्त है। सर्वार्थ सिद्ध योग भी रहेगा। शनिवार का दिन है तो शाम को जो 5:18 से 7:13 तक पूजन का विशेष समय है। इस समय यदि आप लक्ष्मी जी का आह्वान करके लक्ष्मी और गणेश की पूजा करते हैं तो ये स्थिर लग्न में आपकी पूजा होगी और स्थिर लक्ष्मी आपके यहाँ स्थायी रूप से निवास करें, ऐसी हम लोग माता से कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। उसके पश्चात जो दूसरा स्थिर लग्न का मुहूर्त हमको मिलेगा वो मिलेगा हमको फिर सिंह लग्न, वो हमको मिलेगी 11:48 से रात्रि के 2 बजे तक। रात्रि में 11:48 से रात्रि के 2 बजे तक, ये काफ़ी विलम्ब हो जाएगा, बहुत देर हो जाएगी। इसलिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो मुहूर्त है, जो सबसे अनुकूल मुहूर्त है, वो शाम को 5:18 से और 7:13 तक है। सूर्यास्त जब हो जाए, सूर्यास्त के पश्चात
आप दीप प्रज्वलन करके और लक्ष्मी जी का आह्वान कर सकते हैं। अपने घर में, अपने दुकान पर, अपनी फैक्ट्री में, अपने प्रतिष्ठानों पर, जो भी आपके व्यवसाय के क्षेत्र हैं वहाँ पर, जहाँ जहाँ भी आप कर सकते हैं। कई लोगों के पास कई प्रतिष्ठान होते हैं, कई व्यवसाय हैं, तो वो किसी न किसी अपने प्रतिनिधि को भेज करके हर जगह पर इसी समय में, यदि इसी मुहूर्त में पूजन कराएं तो वो सर्वोत्तम मुहूर्त है और आपको विशेष लाभ होगा। दीपावली की पूजा जो लक्ष्मी जी की, माँ लक्ष्मी की हम लोग आह्वान करते हैं, पूजा करते हैं, तो दीप प्रज्वलन होता ही है। धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत, यह पूजा तो होती ही है पंचोपचार विधि से, परंतु साथ में गोमती चक्र का को रखना ना भूलिएगा। गोमती चक्र बहुत पवित्र चक्र होता है। विशेष रूप से गोमती चक्र की पूजा इस दिन किए जाने का विधान होता है। दीपावली की रात में गोमती चक्र की पूजा कीजिए और पीली कौड़ी रखिए। कम से कम 5 गोमती चक्र हों, कम से कम 5 पीली कौड़ी हों और कम से कम 2 हल्दी की गांठें हों। तो ऐसा पूजा करके सबको, और उसके पश्चात एक लाल कपड़े में बांध करके अपने पैसा रखने वाले स्थान पे इसको रख दीजिए। जो पुराना अगर आपने किया हुआ है, पिछले साल का रखा हुआ है, तो उसको आप बाद में प्रवाहित कर सकते हैं। और नई पोटली, ये धन की पोटली होती है। गोमती चक्र, पीली कौड़ी और हल्दी, ये सब धन की पोटली होती है। तो इसको आप विशेष रूप से पूजा करके और अपने धन रखने के स्थान पर, जहाँ भी आप पैसे रखते हो, वहाँ पर आप अपने उसको जगा दीजिए और पुरानी पोटली को आप विसर्जित कर दीजिए। माँ लक्ष्मी की पूजा जब दीप प्रज्वलन हो जाए, उसके बाद रात्रि में तांत्रिक अनुष्ठान किए जाने का भी बहुत महत्व होता है। जितने तांत्रिक होते हैं वो लोग, दीपावली की रात बहुत सर्वश्रेष्ठ रात होती है। दीपावली की रात में तांत्रिक क्रियाएं बहुत 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 फलदायी होती हैं। और लोग देवी देवता को जागृत करना है, मंत्र को जागृत करना है, अथवा किसी भी प्रकार की कोई साधना अनुष्ठान इत्यादि करना है, तो उसके लिए दीपावली की रात बहुत महत्वपूर्ण रात होती है। यदि कोई घर में किसी के कोई बीमार है, तो महामृत्युंजय मंत्र का यदि जाप पूरी रात किया जाए दीपावली की रात को, तो उसको उस मरीज को बहुत राहत मिल सकती है। इसी प्रकार से महालक्ष्मी का जब हम लोग आह्वान करते हैं, तो रात में हमें बैठकर शांत जब पूरा पड़ाकों का शोर खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए, उसके पश्चात हम लोगों को माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। एक बार पुनः सुन लीजिए। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। इस प्रकार से इस महालक्ष्मी के मंत्र का कम से कम 108 मंत्रों का जाप तो अवश्य करना चाहिए। चाहे आप स्फटिक की माला पे करें, चाहे आप रुद्राक्ष की माला पे करें, चाहे आप हल्दी की माला पे करें, किसी भी माला पे करें। कोई माला ना हो तो कल माला पे करें, परंतु इन मंत्रों का कम से कम 108 बार जाप होना चाहिए। महालक्ष्मी का आह्वान कर रहे हैं तो महालक्ष्मी के मंत्रों का जाप भी कीजिए। और रात में अगर आपने एक माला भी किया, तो कम से कम एक माला 108 बार किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से उसके पश्चात फिर गोवर्धन पूजा होती है, जो अन्नकूट महोत्सव होता है। तो तमाम लोग इसको मनाते हैं और विभिन्न प्रकार के अन्न, कई तरीके के अन्न और सब्जी मिला करके एक पकवान बनाया जाता है, तो उसको अन्नकूट महोत्सव कहते हैं। वैश्य लोगों में अधिक परंपरा होती है अन्नकूट महोत्सव की। उसके पश्चात फिर अगले दिन भैया दूज का कार्यक्रम होगा। बहनें अपने भाइयों को टीका करती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना प्रार्थना करती हैं ईश्वर से। तो इस प्रकार से हम लोग दीपावली के 5 दिवसीय पर्व को कल से मनाना प्रारंभ करेंगे। अपने घर की सफाई और वो सब होती ही है, सब लोग करते ही हैं यथासंभव, जितना संभव है उतना कर ही लेते हैं। और साफ़ सुथरे स्थान पर ही माँ लक्ष्मी का निवास होता है। ध्यान रहे कि अपने पूजा स्थान को खूब बढ़िया रंगोली से सजाइए, खूब बढ़िया दीपों से सजाइए और तब महालक्ष्मी का आवाहन कीजिए।
और कोई कहीं पे भी कोई गंदगी ना रह जाए, धूल ना रह जाए, जाले इत्यादि ना रह जाए, ये इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। दीपावली की रात को एक विशेष चीज़ वैसे तो दिखती नहीं है, बहुत रेयर, बहुत जो भाग्यशाली लोग होते हैं उन्हीं को दर्शन होते हैं, परंतु यदि दर्शन हो जाए, दिख जाए, तो एक छिपकली यदि आपको दिख जाए दीपावली की रात में, और एक छछूंदर यदि दिख जाए आपको दीपावली की रात में, तो उसको दुत्कारिए नहीं, भगाइए नहीं, मारिए नहीं, पीटिए नहीं, उसको आप अक्षत डाल करके उसको प्रणाम कर लीजिए, उसको नमस्कार कर लीजिए। बहुत शुभ होता है दीपावली की रात में छिपकली और छछूंदर का दिखाई देना। तो वैसे दिखती नहीं है क्योंकि पटाखों का शोर होता है, तो अपने बिलों में अपने अपने जहाँ भी उनके छुपने का स्थान होता है वहाँ वो छुप जाती हैं। लेकिन यदि किसी भाग्यशाली को दिख जाए तो अक्षत छिड़क कर, जल छिड़क कर उसको प्रणाम कर लीजिए, तो ये एक विशेष शुभ फलदायी होता है। दीपावली का यह पर्व आप सभी लोगों के लिए, हम सभी देशवासियों के लिए, हम सभी भारतवासियों के लिए बहुत मंगलप्रद हो, बहुत शुभ हो, हम सबके जीवन में उल्लास हो, हर्ष हो, आनंद हो, और माँ लक्ष्मी की कृपा हम सब पर बनी रहे, ऐसा हम लोग प्रार्थना करेंगे। जो भी लोग कोरोना नामक महामारी से पीड़ित हैं, जो अभी भी अस्पतालों में हैं, उनके लिए विशेष रूप से प्रार्थना की जानी चाहिए। हम सबका यह कर्तव्य है कि हम सब लोग उन लोगों के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करें जो लोग कोरोना से अथवा किसी भी बीमारी से पीड़ित हैं और अस्पतालों में हैं, उनके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। और जो सरहद पर हमारी रक्षा में सैनिक लगा है, जवान लगा है, जो दीपावली पर इतने महत्वपूर्ण पर्व पर अपने घर नहीं आ पा रहा है, घर से दूर है, उसके लिए भी हम लोग मंगल प्रार्थना करते हैं, मंगल कामना करते हैं। और यह हम सबका कर्तव्य है, हम सबका दायित्व है कि हम लोग ऐसे सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें जो अपने घरों से दूर हैं किसी भी कारण से। तो दीप मालिका का ये दीपावली खूब सुंदर सुसज्जन कीजिए, दीपावली पे अपने घर को रोशन कीजिए, जगमग कीजिए और प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, इसी प्रकार से हमारा जीवन रोशन हो, हमारा घर रोशन हो, हमारा घर आंगन रोशन हो, हमारे बच्चों की किलकारियाँ गूंजें और हम सब प्रसन्न रहें। और लक्ष्मी जी का आह्वान कीजिए, लक्ष्मी जी को घर में स्थायी रूप से निवास करने की प्रार्थना कीजिए। जय श्री राम, जय हनुमान, प्रणाम।